आंसर ए। सवाल नंबर 14 का पहला सवाल को गौर से पढ़ा जाए। किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। लेकिन यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर घट जाए और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ जाए तो क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है। आयत का क्षेत्रफल मालूम करें। सवाल इस तरह से बनाइए। मान लिया कि एक आयत है जिसकी लंबाई x और चौड़ाई y है। इसको यहां ऐसे लिखा भी जाता है। माना लंबाई x और चौड़ाई y है तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। अब लिखा जाता है प्रश्नानुसार, यानी के सवाल के मुताबिक अगर लंबाई को 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, यही ना है, 3 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल जो एक्स वाई है वो 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। ये एक समीकरण हो गया। इसको ब्रैकेट को तोड़ लीजिए। एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। ई वाले को इधर और ई वाले को इधर ले जाइए। एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y माइनस एक्स वाई बराबर 67 घटा 6। एक्स वाई घट गया, घटा दीजिए। 2x प्लस 3y बराबर 61 हुआ ना। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब कहता है यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर घटा दी जाए, यहां पर लिखिए फिर लंबाई 5 सेंटीमीटर घटा दी जाए और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, y प्लस 3, तो क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है। क्षेत्रफल तो एक्स वाई है, 9 सेंटीमीटर घट जाता है। घट जाता है माने घट का निशान लगा दिया, ब्रैकेट तोड़ लिया। एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9। ये वाले को इधर और ये वाले को इधर ले जाइए। एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस एक्स वाई बराबर माइनस 9 प्लस 15। एक्स वाई और एक्स वाई घट गया, ये घट गया, हो ये घट गया। इससे लिख लीजिए 3x माइनस 5y बराबर 6। ये समीकरण 2 हो गया। दोनों समीकरण को ऊपर नीचे लिख लीजिए। 2x प्लस 3y बराबर 61 और 3x माइनस 5y बराबर 6। इसको या इसको, इसके या इसके बराबर करना है। कैसे करेंगे? अगर हम इसको 5 से गुना कर दें तो यहां भी 5 से गुना करना पड़ेगा। नतीजा होगा 5 या 15 हो जाएगा।
तो इसको 3 से गुना कर देंगे कि भी 3 से गुना करने पर 3 पंचे 15 हो जाए, तो यहाँ भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 5 दूनी 10 एक्स प्लस 15 वाई, 15 है, वाई बराबर 61 पंचे 5 छक्के 30, 105। अब 3 से आए 9 एक्स माइनस 15 वाई बराबर 3 छक्के 18। अब जोड़ दीजिए, तो 15 में से 15 तो खत्म हो जाएगा ना, 10 9 19 100 हो जाएगा 19। हाँ, अब 9 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 1 2 और 3 के 3 हो जाएगा। अब x बराबर क्या करेंगे, 323/19 कर देंगे। समझा ना, क्या मर्तबे लगता है? 19 दूनी 38 होता है, 19 से कहा 19। अब कितना होगा, 11 होगा का, 9 2 11 12 कि 13 13 19 7 से कितना होता है, भाग लगाइए तो ज्यादा आसानी से बनेगा। 323, 19 से कहा 19 हुआ ना, 9 3 12 हुआ ना, 19 7 कितना होता है, 19 7 7 9 63, 17 हुआ ना, यह हो गया लंबाई। अब चौड़ाई निकालने के लिए यहां पर जगह नहीं बची, तो हम क्या करते हैं, इतना दूर मिटा देते हैं तो कोई हर्जा नहीं होगा। ठीक है, कोई एक समीकरण उतारिए, 2x प्लस 3y बराबर 61 है ना, x की जगह पर 17 दे दीजिए, 2 गुने 17 प्लस 3y बराबर 61, तो 3y बराबर 61 घटाओ 17 दूनी 34, 3y बराबर 11 में से 4 गया 7 और 5 में से 3 गया 2। अब y बराबर कितना, 27/3 नमा 27 हो जाएगा 9, ये हो गया 17 और ये हो गया 9, हिसाब बन गया। पढ़ाई भी हो गई, छुट्टी का वक्त भी हो गया, लेकिन हमारा तरीका है कि जब पढ़ाई खत्म हो जाती है तो थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। बात यह है कि तुमको एक चीज बतलाना है, और वो बात ये कि पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो इस्लाम से लड़ रही है। एक मुल्क है छोटा सा मुसलमानों का, उस मुल्क का नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लोग करीब 50 सालों से लगातार हालत जंग में हैं। क्यों भाई, उनकी एक तहरीक है कि हम मर्द हैं तो मर्द को दाढ़ी होती है, औरत को नहीं होती। तो पहली बात तो यह है कि हमको दाढ़ी रखना चाहिए, और दूसरी बात ये कि जो दाढ़ी कटाते हैं तो कटाते हैं तो मशीन से कटाते हैं, कोई अस्तूरा से किसी जमाने में कटता था, अब टीमर उमर से काटते हैं, अब ब्लेड से रेजर वगैरह से दाढ़ी छीलते हैं। तो उसका वो जब प्रचार करते हैं तो वो औरतों के लिए प्रचार करते हैं, औरत का फोटो लगा कर करके उसका प्रचार करते हैं। है क्या चीज, मर्द की दाढ़ी, और प्रचार क्या कर रहे हैं, औरत की फोटो। तो अफगानिस्तान के मुसलमानों का कहना है कि अरे भाई, पहली बात तो यह है कि दाढ़ी को रखने का हुक्म है, और उसका प्रचार करेंगे तो अपने बेटी का फोटो काहे लगाते हैं, अपने बहन का फोटो काहे लगाते हैं, तो नहीं लगाने देंगे। इसी के लिए
लड़ाई चल रही है। हमारा हिंदुस्तान भी लड़ रहा है और जमाने जमाने से लड़ रहा है। 47 में आज़ाद हुआ है, उसके बाद से लगातार लड़ रहा है। क्यों भाई? कि उस अगर इस बात को मान लेंगे तो आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी, हमारा कुछ नहीं बिकेगा, कुछ बिकेगा ही नहीं। क्योंकि वो लोग एक कॉपी को, एक औजार बक्स को भी बेचते हैं तो इसके अंदर औरत का आंख, औरत का नाक, औरत का जिस्म, इसको लगा करके ही बेचते हैं। एक कॉपी भी बेचते हैं, उसके अंदर हीरोइन की फोटो होती है, समझा ना। जब तक के हीरोइन की फोटो नहीं होती है तब तक उनका कहना है कि हमारा सामान नहीं बिकता है। इसलिए उसके खिलाफ करना है। और कोशिश करते 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 ये हाल कर दिया है कि जो आदमी इसका विरोध करेगा वो आतंकवादी हो जाएगा, वो देशद्रोही हो जाएगा। लड़ रहा था, लड़ते लड़ते अभी क्या हुआ कि मुल्क के 32 मुल्क मिल करके अफगानिस्तान पर लगातार, और 32 मुल्क कौन, जो सुपर पावर है, अफगानिस्तान पर बम गिराया जा रहा था, तरह तरह का केमिकल हथियार से फायर कर रहा था। लेकिन अल्लाह ताला जिसको रखे उसका मुकाबला कौन कर सकता है? आखिर में ये सब सोचे हुए थे कि हमारे पास तो इतने लाख लोग हैं और ये लड़का सब दिया पुता सब काम है तालिबान, ये हमारा क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। अभी गया नहीं कि आकर के कब्जे कर लिया अफगानिस्तान पर, तालिबान की हुकूमत हो गई। अब क्या है कि जो आदमी इसको कहता है उसके खिलाफ हो रहा है। असल मुसलमानों का मैसेज ये है, सिर्फ तालिबान का नहीं, सब मुसलमानों का क्या मैसेज है कि हम प्यार से अपने बेटी को बेटा बेटा कहते हैं तो बेटी खुश रहती है। अगर हम वैसी प्यार से यही है इसको हम बेटी कहें तो लोग भी हंसेंगे और इसका भी दिल खसेगा कि अरे हमको बेटी बना रहे हैं। बाप बेटा में लड़ाई शुरू हो जाती है। फितरत है, अल्लाह की बनाई हुई फितरत है कि औरत जो है वो थोड़ी कमजोर पैदा की गई है, मगर औरत बालिग पहले होती है। एक 7 बरस का बच्चा रहेगा लड़का और 7 बरस की लड़की रहेगी तो कुदरत का इंतजाम है कि सिर को टो करके देखोगे तो लड़की का टाइट रहेगा और लड़का का गुलगुल करता रहता है, एकदम गुलगुल माटी घोड़ा प्यासी। तुम करके देख लोगे। उसकी वजह कुदरत का बनाया हुआ है। आदमी का जांग जोर धीरे धीरे बढ़ता है। 1 साल 1.5 साल में आदमी का बच्चा चलने लगता है जरूर, लेकिन उसको तैयार होने में, उसको वयस्क होने में 10 बरस लगता है बच्चा को, और लड़की को लगता है 7 बरस। इसलिए 7 बरस की लड़की जितना दौड़ेगी उतना 10 बरस का लड़का दौड़ेगा। ये कुदरत का बनाया हुआ है निजाम। तो उसकी जिम्मेदारी तमाम के तमाम मर्द हो या औरत हो सबकी है। तो अभी जो लोग कह रहे हैं पूरी दुनिया, अभी कोई भी न्यूज़ उठा लो, कोई भी अखबार उठा लो तो पूरा हिंदुस्तान गिरा हुआ है कि कैसे जो है सो हम अफगानिस्तान का विरोध करने लगे, हमारे मुल्क का लोग। क्यों? इसलिए कि कुछ बिकवे नहीं करेगा। एक कलम है वो नहीं बिकेगा, इसलिए कि कलम के अंदर औरत का फोटो बेचा जाता है। कोई भी चीज हो, कॉपी हो, किताब हो, हिंदुस्तान का क्या तरीका है कि तब तक नहीं बिकेगी ये किताब जब तक के लड़की की फोटो नहीं होगी। कोई स्कूल तब तक नहीं बिकेगा
न तब तक स्कूल नहीं चलेगा जब तक कि उसके स्कूल के फोटो में लड़की का फोटो नहीं हो। और क्या है कि जितने नंगा उतने खूबसूरत होगा। ये प्रचार किया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर भी। देख लो ना, जितना भी भगवान है, जितनी भी देवी है, जिसकी भी पूजा होती है, सब नंगटी है। और जो ओढ़नी ओढ़ के रहती है, जो घूंघट ओढ़ के रहती है, उसकी पूजा नहीं होती है। कोई भी हिंदू सावित्री की पूजा नहीं करता है। तो ये इस अफगानिस्तान को लेकर के भुनाया जाएगा, फिर एक मर्तबा हिंदू राष्ट्र होगा। यूपी हो, बिहार हो, हर जगह अफगानिस्तान को लेकर करके सब लोग बीजेपी को वोट देंगे। क्यों? इसका साथ सब लोग देंगे, जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं सब लोग देंगे कि अगर हम इसको मान लिया फिर तो हमारा सामान नहीं बिकेगा। एक ये है मार्कर है लिखने के लिए, ये नहीं बिकेगा इसलिए कि इसके अंदर तो औरत का फोटो नहीं है, बिकवे नहीं करेगा, दुकाने में कोई नहीं जाएगा। ये करते करते 50 बरस 60 बरस तक लगातार ये कोशिश की गई है, तो ये दिमाग में आ गया है। ये एक चैलेंज है मुसलमान बेटा के लिए और मुसलमान बेटी के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है सो तालिबान के ये हैं और हम जो है सो देशद्रोही के भारत के हिंदू के मुखालिफ हैं। नहीं, हमारा ये कहना है कि जिस तालिबान के बारे में तुम लोग बुरा भला कह रहे हो, वो तालिबान भारत में सबसे ज्यादा है। जब से नरेंद्र मोदी भारत में बने हैं प्रधानमंत्री, तब से औरत के साथ बलात्कार में, औरत के साथ ज्यादती में पूरे दुनिया में भारत जो है वो सबसे पहले नंबर पर आता है। दूसरे मुल्क का जहां सबसे ज्यादा जो है सब बुराई है, अमेरिका है, पेरिस है, समझा ना, डेनमार्क है, जहां सबसे ज्यादा बुराई है, वहां की औरतें हिंदुस्तान में आने से घबराती हैं। क्यों भाई? कि यहां औरत के साथ ज्यादती होती है। और जितना भी है, हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा, जिसको कहते हैं तवाइफ, उसको लाइसेंस दिया जाता है। अमेरिका में भी इतना नहीं है, तो लाइसेंस होल्डर जितना हिंदुस्तान में है। तो ये मामला है। और है सब वही सबका तहरीक वाला आरएसएस का है किया है, और सब अपने नाम में किसी का नाम आयशा, किसी का नाम फातिमा, समझा ना, रख लिया कि एक वजह से देखे कि हाँ उनको शर्म लगती है अपने को हिंदू बनने में, उसको लोग पूछवे नहीं करता है। तो ये सब कहानी है। ये एक चैलेंज भी है तमाम मुसलमानों के लिए। दुनिया जो भी कहे, अपने वकार को, अपनी इज्जत को बचाते हुए स्कूल में भी जाइए, स्कूल में भी जो है सो मान लिया कि 50-60 मुसलमान लड़का लड़की है, तो उसके अंदर 1000 लड़का है मुसलमान, लड़का हिंदू है, तो उसी का चलेगा, तुम लोगों का हम लोगों का नहीं चलेगा। लेकिन इस माहौल में भी अपने को बचा लेना है, अपने इज्जत आबरू को बचा लेना है। जितने भी बाबा लोग हैं उनकी तरफ पूरा ये किया जा रहा है। क्यों? कि ताकि ये साबित किया जाए कि हम पक्षधर हैं। किस चीज के? मर्दों के लिए। औरतों के लिए दुनिया में कोई शख्स नहीं बोल पा रहा है। अगर बोल देगा तो वो उसके साथ पूरा का पूरा इकोनॉमी, जितना भी सुपर पावर है, सब भिड़ जाता है, लड़ जाता है और मार देता है। जरा सा लड़ नहीं मारा, लाखों लाख आदमी को मार दिया। एक जगह नहीं, बहुत सारी जगहों पर मार दिया। खैर, अब छुट्टी का वक्त हो गया है, अब आप लोग छुट्टी कीजिए।